हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। चैनल का नाम है प्रियंका टॉक्स और प्रियंका एब्सेंट है कुछ काम से। तो आशा करता हूं आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा, मैं आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि सितंबर का महीना काफ़ी मुश्किल महीना होता है किसी भी ट्रेडर के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड हर मार्केट में सितंबर का महीना काफ़ी हद तक चॉपी होता है, जिसके चलते ट्रेडर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सो मेरा पहला रिक्वेस्ट सबसे है कि इस महीने एटलीस्ट स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एंड DXY का चार्ट हमारे सामने है। जैसे कि हम सबको पता है कि डॉलर इंडेक्स पिछले कई दिनों से बुलिश है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स। हर न्यूज़ DXY को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। एंड DXY का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 105.33। जैसे कि हमने अनुमान लगाया था कि DXY अगर करेक्शन के लिए आता है तो पिछला जो रेजिस्टेंस था, पिछला हाई था 105 105.10 के आसपास, वो सपोर्ट का काम करेगा एंड किया भी। सो जैसे कि हम देख सकते हैं DXY अभी भी बुलिश है एंड एज अ रिजल्ट आपको अपना ट्रेड्स वैसे ही प्लान करना है। एक टाइम हुआ करता था सिर्फ DXY को देख के हम ट्रेड कर सकते थे गोल्ड के चार्ट पे हीरो की वजह, लेकिन फिलहाल वो कोरिलेशन नहीं चल रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई क्यों नहीं चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। कोरिलेशन का जो परसेंटेज है वो वेरी करते रह रहा है समय तो समय। कभी कभी आप देखिएगा हीरो USD और GBP सबसे हाईएस्ट कोरिलेशन उनका उनका जो कोरिलेशन है कभी कभी 93-94% तक चलता है एंड कभी कभी 60% 65% तक आ जाता है। सो ये जो कोरिलेशन का मैटर वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। सो अगर आप गोल के दीवाने हो, गोल के लवर हो, तो फिलहाल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गोल सिर्फ गोल के चार्ट पे ही फोकस करें। फिलहाल आप देखिएगा जो US गवर्नमेंट बॉन्ड्स का चार्ट है वो भी कुछ खास काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल डॉलर इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी एंड मोस्ट पॉपुलर करेंसी। सो इसके लेवल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो डॉलर इज बुलिश, देयर इज नो डाउट। बुधवार को FOMC आ रहा है और तब तक US डॉलर को बुलिश ही रहना चाहिए, ओके। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। डॉलर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 105.90 के आसपास, ठीक है। चलिए देखते हैं डॉलर कैसे रिएक्ट करता है। एंड बिफोर वेडनेसडे, बिफोर बुधवार, अगर आप देखते हो डॉलर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ भी आता है ना, कीप इन माइंड दैट विल बी अ रिट्रेसमेंट नॉट ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं गोल की तरफ। कहाँ क्या गोल, ओके। सो गोल के चार्ट ने तो लोगों को कल पागल कर दिया। गोल ने कल हाई बना 1930 का एंड लकीली हमारा लेवल, इतना बुलिश मार्केट था, मार्केट वॉज सो वॉलेटाइल, लेकिन स्टिल हमारा लेवल काम करके एंड अल्टीमेटली मार्केट जाके बंद हुआ 1923 के आसपास। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जाके बंद हुआ फीबो 23.6% रिट्रेसमेंट पे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, देन दिस इज नॉट अ मार्केट फॉर यू। क्योंकि इस मार्केट में आप देख सकते हो कि मतलब मार्केट डायरेक्शनलेस है। अगर आप कोई भी आर्टिकल उठा के देखो, किसी भी एक्सपर्ट का आप इंटरव्यू देखोगे, तो आपको हर जगह यही मिलेगा कि मतलब फिलहाल मतलब ये बोल पाना मुश्किल हो रहा है कि गोल किस तरफ भागेगा। सो इस वक्त इस मार्केट में लेवल टू लेवल ट्रेड करना ही सेफ्टी है, ओके। सो गोल्ड जाके बंद हुआ कहाँ पे, 1923 पे, मतलब फीबो 23.6% रिट्रेसमेंट पे। सो मार्केट ओपनिंग के बाद हो सकता है हमें गोल्ड ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जब भी कोई मार्केट ओपन होता है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो अपना इंडियन मार्केट हो, ठीक है, मार्केट ओपनिंग के दौरान और क्लोजिंग के दौरान कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी। सो अगर आप रिस्क लेने के शौकीन हो तब बात अलग है, ठीक है। आप चाहो तो बाय पोजीशन ले सकते हो मार्केट ओपनिंग के बाद, अगर आप देखते हो मार्केट ओपन होता है। लेकिन आप सेंसिबल ट्रेडर हो, अगर आपको जुआ नहीं खेलना अपने कैपिटल के साथ, तो इंतज़ार कीजिए, देखिए मार्केट ओपनिंग के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप देखते हो कि मार्केट ओपन हो गया, होने के बाद लो वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट नीचे आ रहा है, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा जो पहला सपोर्ट है 1990 के आसपास वो काम करेगा। 1919 हमारा फीबो का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। पिछला यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद 200 मूविंग एवरेज भी यहीं पे है। सब मिला जुला के 1919 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। हम मान सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे को यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा अगर वॉलेटिलिटी नॉर्मल रहा तो।
यूजुअली मंडे फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलता है, सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे जो सपोर्ट लेवल्स है वो काम कर जाए। सो आपको सिंपली 15 मिनट का चार्ट पे जाना है और देखिए मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे ही मार्केट 1919 के आसपास पहुंचेगा, हमारा सेकेंड सपोर्ट है 1916 से लेके 1915। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा फीबो का 50% रिट्रेसमेंट लेवल, एंड यहाँ पे मार्केट ने पिछला सपोर्ट भी लिया था। सो ये हमारा दूसरा सपोर्ट है गोल्ड के चार्ट पे मंडे के लिए, एंड स्पेशली एशियन एंड यूरोपियन सेशन में। ठीक है, और मार्केट ओपनिंग के बाद अगर हम देखते हैं कि गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो पिछला जो हाई था 1930 के आसपास, ये जो मार्केट ने हाई बनाया था, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट को फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिले। अगर हम मार्केट का जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसे देखें तो मार्केट का प्रेजेंट ट्रेंड अप है, एंड अप ट्रेंड मार्केट में यूजुअली जो पिछला जो हाई होता है, जो प्रीवियस जो हाई होता है, वो कुछ खास काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस, यस, हम हमेशा दोनों को एक साथ मतलब बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस यूजुअली सेम स्ट्रेंथ का नहीं होता है। किसी मार्केट में सपोर्ट स्ट्रांग होता है, किसी मार्केट में रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, एंड स्पेशली अपटर्न मार्केट में सपोर्ट स्ट्रांग होता है, रेजिस्टेंस वीक होता है। लेकिन यहाँ पे मंडे मार्केट, ठीक है, मंडे का बहुत ही बड़ा भूमिका यहाँ पे। सोमवार को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलता है, एंड किसी भी लेवल को तोड़ने के लिए वॉलेटिलिटी या वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। और अगर टिपिकल मंडे मार्केट जैसा बिहेव किया तो ऑब्वियसली मार्केट को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इससे तोड़ने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम तो है नहीं। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, आप एक सेल पोजीशन ले सकते हो, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ वॉल्यूम। लेकिन अगर मार्केट हमें सरप्राइज देता है कि भाई मार्केट ओपन हो गया, मार्केट बड़े बड़े कैंडल के साथ ऊपर जा रहा है, सो वो हो गए हमारे सरप्राइज शॉक भी आप बोल सकते हैं। इन दैट केस ऑब्वियसली पिछला जो हाई है वो काम नहीं करेगा, सो वॉलेटिलिटी विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर वॉलेटिलिटी लो रहा देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये लेवल काम करेगा एज रेजिस्टेंस। एंड हमारा गोल्ड के चार्ट पे फिलहाल जो सबसे अच्छा रेजिस्टेंस है वो है 1933 से लेके 1936 तक। एंड उसके बाद 1950 भी है, 1950 लेकिन काफ़ी दूर है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट 1950। फिलहाल हमारा जो फोकस है इन्हीं दो लेवल्स पे होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, इंग्लिश वीडियो में, कि 1930 में हमारा अच्छा यहाँ पे हमें अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। कहाँ गया 1935, तुम कहाँ छुपे हो? ओके, सॉरी मैं पुट पे आ गया, कॉल पे जाना है। 1935, यस, ये रहा, ये देखिए 1935 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे एडिशन भी हुआ है। उसके बाद देखिए 1950 पे हमारा यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। सो डेफिनेटली हम मान सकते हैं कि 1935 पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह उभर के आ सकता है। सो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता भी है, सो डेफिनेटली मार्केट विल फेस रेजिस्टेंस अराउंड 1933-34 के आसपास। अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है तो हम यहाँ पे सेल पोजीशन ले सकते हैं। एंड अलॉन्ग विथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फीबो का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी है, एंड साथ ही साथ पिछला जो यहाँ पे सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम ऑल द सब फैक्टर्स को जोड़ते हैं तो 33 से 35-36 का जो लेवल है, ये जो जोन है, अच्छा सेलिंग का जोन हमें नज़र आ रहा है। लेकिन आपको कंफर्मेशन का इंतज़ार करना, अगर मार्केट रिवर्स हुआ तभी हम सेल लेंगे। ठीक है, बस यही लेवल्स फिलहाल हमारे सामने है जहाँ पे हमें सेफ ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है मंडे मार्केट पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। जैसे कि हमें पता है कि ईसीबी के डिसीजन के बाद यूरो यूएसडी का हालत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिला, एंड लास्टली यूरो यूएसडी जाके बंद हुआ 1.0659 पे। हमने अपने इंग्लिश चैनल में इसके बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी में मिल सकता है, एंड हमें कल मिला भी। तो फिलहाल यूरो यूएसडी का जो रेंज है वो है 1.0685 से लेके 1.0635, 85 ऊपर की तरफ, 35 नीचे की तरफ। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, एंड दुनिया का कोई भी मार्केट हो, जब भी आपको मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे, मतलब मार्केट लोअर लोज लोअर हाइस फॉर्म कर रहा है, तो आपका हमेशा कोशिश यही होना चाहिए कि भाई जैसे ही मार्केट
ऊपर की तरफ जाएगा रिट्रेसमेंट के लिए और रेजिस्टेंस से रिवर्स करेगा, मुझे वहाँ पे सेल लेना है। अगर आप लोग CNBC आवास या जी बिजनेस सुनते होगे तो आपने ये टर्म काफ़ी सुना होगा, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब है जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा हम सेल करेंगे, ठीक है। कहाँ सेल करेंगे? जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 1.0685 1.0690 के आसपास। क्यों? क्योंकि ये जो पिछला जो सपोर्ट था ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ऑलरेडी फ्राइडे को काम कर चुका है, लेकिन सोमवार को अगर सेम वॉलेटिलिटी अगर लो रहा तो हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये फिर से अपना काम कर जाएगा, ठीक है। वॉलेटिलिटी 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 को समझना बहुत ही अहम है, ठीक है। तो इनकेस एंड मंडे को मार्केट कुछ खास वॉलेटाइल होता नहीं है, काफ़ी वॉल्यूम लो होता है, तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो ऑब्वियसली हमारा एक सेल पोजीशन बनता है। एंड इनकेस आप देखते हो कि नहीं भाई मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ा है एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ, तो आपको सेल नहीं लेना है। कॉमन सेंस और ट्रेडिंग साइड बाय साइड चलता है, ठीक है। इन दैट केस आपका सेकेंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है 1.071015 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस जो डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से हमें पिछला जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। सो सेल ऑन राइज इज द स्ट्रैटेजी, और मार्केट स्ट्रक्चर भी वीक है टेक्निकली फंडामेंटली, सो सेल का पोजीशन लेना ही अक्लमंदी है। तो अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हम हीरो USD के चार्ट पे हम सेल का पोजीशन ले सकते हैं। एंड अगर हम डेली चार्ट की बात करें और अगर आप सपोर्ट के बारे में सोच रहे हो तो आप देख सकते हैं कि अगर ये लेवल टूट जाता है तो मार्केट का कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप देखते हैं कि नहीं भाई मार्केट का जो वीकनेस है वो कंटिन्यू है, और मार्केट 1.0635 को अगर तोड़ता है वॉल्यूम के साथ सोमवार फर्स्ट हाफ में, इसे विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी लेवल को तोड़ने के लिए वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। अगर आप देखते हो कि US सेशन में या मंगलवार को मार्केट तोड़ देता है इसे 1.0635 को वॉल्यूम के साथ, मतलब कैंडल का साइज देखिएगा। अगर आप देखते हो कि नहीं भाई मार्केट छोटे छोटे कैंडल से तोड़ रहा है, मतलब मार्केट में वॉल्यूम है नहीं, और वॉल्यूम अगर नहीं है तो हाई चांस है कि वो ब्रेकआउट फॉल्स होगा, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि बड़े कैंडल के साथ मार्केट इसे तोड़ रहा है, इन दैट केस आप सेल पोजीशन ले सकते हो 1.0635 के नीचे भी। GBP USD का भी काफ़ी हद तक सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन GBP USD में हमने देखा कि GBP USD ऑलरेडी लेवल को तोड़ दिया है। तो अगर आपने ऑलरेडी सेल का पोजीशन ले लिया है तो बने रहिए, क्योंकि फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है, एटलीस्ट 60-70 पिप्स तो हमें और यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर आपका सेल पोजीशन ऑलरेडी है तो बने रहिए। और अगर मार्केट देखते हो कि मार्केट रिकवरी करने की कोशिश करता है, ध्यान से सुनो, अगर देखते हो आप मार्केट रिकवर करने की कोशिश करता है और अगर आप फ्रेश पोजीशन की तलाश में है, तो पिछला जो लेवल्स है हमने डिस्कस किया था वो लेवल्स अभी भी बरकरार है 1.2450, क्योंकि यहाँ पे सेम प्राइस एक्शन देखिए, पिछला यहाँ पे जो सपोर्ट है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, एंड इन केस अगर इसे क्रॉस करता है मार्केट तो हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 1.2550 पे। 1.2550 पे नॉट ओनली मार्केट का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो कि 100 मूविंग एवरेज भी नीचे आ रहा है, तो 100 मूविंग एवरेज भी यहाँ तक आ जाएगा। एंड मोर ओवर 1.2500 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। सो अगर मार्केट ऊपर की तरफ रिकवरी के लिए जाता है तो इन लेवल्स पे हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। एंड थर्सडे को, सॉरी नॉट थर्सडे, वेडनेसडे को FOMC का न्यूज़ है, तो हो सकता है कि मार्केट तब तक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो सकता है मार्केट तब तक चॉपी रहे, साइडवेज रहे। सो आपको ट्रेड्स अकॉर्डिंगली प्लान करना है, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है फॉरेक्स सेंटीमेंट मीटर। जैसे कि यहाँ पे है गोल्ड का, देखिए आप लोग 70% लोगों ने सेल करके रखा है और 29% लोगों ने बाय करके रखा है, ठीक है। हमें पता है कि गोल्ड का फिलहाल क्या चल रहा है और कहाँ पे, देखिए कहाँ पे बाय करके रखा है, 1941 पे बाय करके रखा है, और जिन लोगों ने सेल करके रखा है उनका एवरेज प्राइस 1904। अगर आपका भी पोजीशन यहाँ पे अटका है तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही आपको मौका मिलेगा या आपको लॉस कम होते हुए नजर आए, प्लीज़ आप लोग एग्जिट कर लीजिएगा। सिमिलरली यूरो USD में हम देख सकते हैं कि 79% लोगों ने लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है एंड सिर्फ 20% लोगों ने सेल, और हमें पता ही है यूरो USD में फिलहाल क्या चल रहा है। सिमिलरली GBP USD में देखिए 83% लोगों ने लॉन्ग करके रखा है एंड 16 ने बस शॉर्ट करके रखा है, एंड GBP USD की हालत हमें पता ही है। तो अगर आप
का भी पोजीशन यहाँ पे फंसा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग हो सके तो एग्ज़िट कर जाइए, क्योंकि हमें बहुत बार लगता है कि भाई इतना बड़ा लॉस तो मैं सह नहीं पाऊँगा, चलो कंटिन्यू करते, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हम लॉस को कंटिन्यू करते तो हमारा कैपिटल साफ़ हो सकता है। बड़ा लॉस बेहतर है कैपिटल खोने से, हमेशा याद रखिएगा। एंड जैसे ही आपको थोड़ा बहुत मौका मिलेगा, मार्केट रिकवरी के लिए आता है, तो हो सके तो एग्ज़िट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये हम खुद का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। एंड चलिए, हैव ए हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर।